नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी लालदेव राम जी, जो ये रिजर्व सीट है एससी के लिए, और इनका चुनाव चिन्ह जो है मिल चुका है, कलम दबात है, क्रम संख्या 3 पर इनकी सीरियल है, जहां वोटिंग होनी है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। तो आज इनसे अमवा मजहर पंचायत में मैं आया हूं और इनसे मुलाकात हुई है मेरी। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इस चुनाव में इनका क्या सोच है और क्या सोच कर चुनाव में इस बार आए हैं, लोगों के लिए क्या तमन्ना है इनके दिल में, क्या करना चाहते हैं। तो आप अपना परिचय सबसे पहले दें। सर, मेरा नाम लालदेव राम हुआ। मैं ग्राम पंचायत राज अमवा मजहर से मुखिया का प्रत्याशी हूँ। इसके पूर्व में मैं 2016 में मैं अपने पत्नी को चुनाव लड़ाया था, उसमें मैं दूसरा स्थान पे था। उस चुनाव में मेरे पत्नी को 35 वोट से मात हुई थी। अच्छा, 35 वोट से उसमें मात हो गई थी। तो इस बार क्या लग रहा है? जी सर, मेरे पास तो होता है खर्चा या फील्ड में करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लोगों का सोच था कि आप आइए, हम लोग का सहयोग रहेगा, तो मैं चंदा ले करके यह चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ। लोग चंदा दे के आपको चुनाव लड़ा रहे हैं। तो अभी वर्तमान में जो 5 साल जो मुखिया जी रहे हैं इस पंचायत के, उन्होंने काम कैसा किया है? आप संतुष्ट हैं उनसे? देखिए, संतुष्ट तो अब हम कैसे रह सकते हैं जब जनता का कहना है कि हर जगह घूसखोरी का बहुत मामला है। मान लीजिए कि कानून में कोई किताब नहीं है कि 35,000 मिलेगा, 40,000 मिलेगा तब इंदिरा आवास दिया जाएगा। कहीं जी नहीं है। मान लीजिए मनरेगा से शेड जो है, शेड में लोग आधा आधी का बात कर रहा है। तो मेरे तरफ से ये बात है कि मान लीजिए जनता कहीं गरीब है, इसको खाने के लिए नहीं है, उसको अगर घर आया है तो उसको मुखिया का मतलब हुआ कि अपने स्तर से भी सहयोग करके किसी को घर बनाया जाए। मान लीजिए वो लाला पड़ा हुआ है, उसके पास मन मकान नहीं है, हम उससे रुपये लेते हैं। अब डायरेक्ट तो मान लीजिए किसी का नाम नहीं रखेंगे, देने वाला लेने वाला, लेकिन यहाँ नाम चलता है कि पैसा लगता है। पैसा लिया गया है। जहाँ भी जाते हैं जनता लोगों का कहना है, तो यह बात अच्छी नहीं है। मेरा सोच है कि मैं अगर आता हूँ तो यह घूस जो है इंदिरा आवास के नाम एकदम बंद कर देंगे। किसी से हम एक पैसा का बात इंदिरा आवास में नहीं लेंगे, नहीं करेंगे, ताकि लोगों का ये समझ में आएगा कि मुखिया दूसरा चुनने पे अंतर हुआ है। जी। तो आपके पंचायत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री का था, नल जल योजना, ये कहाँ तक सफल हुआ है? देखिए, नल जल योजना जो है लगभग हमारे वार्ड में तो अच्छा है। इसका हम मैंने देख रहे हैं कि सब पहुंच जो है, नल जल का पानी सबों को मिल रहा है, इसमें हमको शिकायत नहीं है। बाकी वार्डों का क्या? बाकी जगहों पे देख रहे हैं कि नल का जो लगा हुआ है टूटा फूटा हुआ है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। तो उसका जिम्मा जो ऐसा है मुखिया जी का है या वार्ड का है, उसको देखना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। कमी तो है अदर जगह, लेकिन मेरे 3 नंबर में वार्ड में ठीक है। और राशन कार्ड जो है, क्या सभी लोगों को मिला है यहाँ? राशन कार्ड देखिए, बहुत लोग छूटे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं कि देखिए मेरा राशन कार्ड नहीं है। तो उन लोग जाते हैं मुखिया के पास, तो मुखिया से कोई सहायता नहीं मिलती है। तो लोगों का तो हड़कंप है जो छूटा हुआ है, और लोगों को है तो लोग लेता है, राशन लेता है। शौचालय बन गया है सब जगह? जी, शौचालय तो मैंने हमारे गाँव में है, बहुत लोगों का बना है। अब किनको बाकी है, मतलब बहुत कम लोगों को बाकी है। जी, लेकिन पंचायत ODF हो गया है? ODF तो शायद हो गया है। तो शायद होने का मतलब है कि जब हो गया है तो बन गया है। जी जी जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि सबको शौचालय बना है कैसे? लगभग तो लगता है कि बन गया है शौचालय। जी, जो काम हुआ है उस पर हम तो एकदम कहेंगे। जिन लोगों का भी शौचालय बना है तो उसमें कमीशन खोरी जो है हुई है। उसमें भी सुने हैं कि 2,000 रुपये के करीब में लगा है, कि 2,000 रुपये लगा है, कोई 2500 दिया है, सुने हैं। हाँ, उसमें भी वसूला गया है। सुने हैं कि लोग आपसे कह भी रहे होंगे, आप घूम रहे हैं इलेक्शन के लिए। जी जी, लोग तो कह रहा है कि मुखिया जी के समय में 2,000 रुपये शौचालय में, जो पशु शेड बना है उसमें आधा लोग पैसा दे दिया है। 35,000, 30,000, 40,000 इंदिरा आवास में भी लगा है, जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें लगा है, लोगों का कहना है। जी। तो ये सीट रिजर्व है। जनरली कितने प्रत्याशी हैं अभी मैदान? अभी तो देखिए हमारे यहाँ 5 प्रत्याशी हैं। जी। तो पांचों आपसे लड़ रहे हैं कि आप किसी और से लड़ रहे हैं? देखिए, मैं तो कैसे कह सकता हूं कि हमसे लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों का रुझान के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि आप 1 नंबर पे चल रहे हैं। तो ये जनता का आशीर्वाद है।
जनता का सोच है, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि मैं अच्छा से आगे चल रहा हूँ। अब रह गई बात कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ या जीत जाऊँगा, तो जनता जनार्दन जी जनता के ऊपर है जी। तो आप जीतने के बाद मान लीजिए कि जीत आप जनता जनार्दन आपको इस पर चुनने जा रही है, मन बना लिया है, क्योंकि एक रुझान आपके प्रति है, हम लोग भी घूम रहे हैं तो लोग आपका नाम ले रहे हैं। तो ये जीतने के बाद जो है कौन सा ऐसा काम है जिसको आपको सबसे पहले करना है, लोगों के लिए करना है, जो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, मेरे दिल में एक दर्द है कि मान लीजिए कि हम गांव में रहते हैं और गांव में अचानक किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो लोगों को बहुत तकलीफ होता है, और माने साधन ये व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो हमको कहने का मतलब है कि फंड से तो सिस्टम होगा तो मैं तो उपलब्ध कराऊंगा, अगर नहीं होगा तो मैं अपने स्तर से ये सोच रहा हूँ कि एक गाड़ी खरीदूंगा जिसका मतलब उद्देश्य रहेगा एम्बुलेंस जैसा। किसी को पंचायत के अंदर में अगर कोई दिक्कत होता है तो मेरे पास फ़ोन आएगा, हम उस गाड़ी को भेजेंगे, साथ में हम पीछे से चलेंगे कि उस आदमी के साथ जितना होगा मेरे से ऊपर हम सहायता करेंगे। दूसरी बात रही कि मान लीजिए कि पंचायत के अंदर में बहुत ऐसा विद्यार्थी लोग है जो पढ़ाई लिखाई में समस्या होती है, तो किसी का फीस देने में समस्या होती है, तो उस जगह पे हम बोल रहे हैं कि हमसे कहिएगा, हम उस फीस को भरपाया करेंगे। तीसरी बात है कि मान लीजिए कि किसी गरीब लड़की का शादी होता है या आम पब्लिक किसी लड़की का शादी होता है, कोई मुखिया नहीं है कि किसी को सहायता किया है। मेरा सोच है कि अगर मैं मुखिया के रूप में आता हूँ तो हर लड़की के शादी में मेरे स्तर से जो सहायता होगा 5,000 10,000 जितना भी हो उसमें मैं सहायता करूंगा। अगर कोई ऐसा मजबूर लड़की मतलब मिल जाएगी कि उसके पास लाचारी है तो मैं सब कुछ नाश्ता खाना हर कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बढ़िया सोच आपका है, क्योंकि आप भी एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, तो आप चुनाव खुद ही लोग आपको चंदा दे के लड़ा रहे हैं और ऐसी सोच आप रखते हैं, तो आप मतलब यहाँ के जो अमवा मजार की जनता है वो एक बार जरूर सोचेगी आपके बारे में। और अंत में जो है मैं कहूँगा कि चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो इस जाने के क्रम में बहुत सारा जनता जनार्दन है उसको सोचना समझना है और उसी को जो करना है। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा, आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव के संदेश में यही कहेंगे कि आप लोग मुझे विश्वास रख करके मुझे मतदान मेरे चुनाव चिन्ह कलम 2-3 नंबर क्रम संपर्क कीजिए, और मैं जो विश्वास के साथ आप लोग के साथ जो शर्त रख रहा हूँ उसमें मैं खरा उतर करके दिखाऊंगा, ये मेरा तमन्ना है। लालदेव राम जी जो अमवा मजार पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस बार खड़े हैं, पिछला बार ये 35 वोट से चुनाव हारे हुए हैं और 35 का अंतर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इस बार अगर जनता ने मन बना लिया है और इनकी छवि को देखते हुए इस बार ये विजयी होते हैं तो यहाँ की जनता के लिए अच्छे कार्य करेंगे, मेरी यही कामना है। शुभकामना आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए इस बात को, बहुत बहुत धन्यवाद।